बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम अपना मुताला जारी रखेंगे और हम लोग प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम, अहद रिसालत, खिलाफत राशिदा और बनी उमैया का मुताला कर रहे हैं। हमने अभी तक 4 प्रोग्राम इस पे कर लिए हैं और आज हमारा 5वां प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 4 प्रोग्राम में हमने पेशरफ्त, बाब अव्वल और बाब दोहिम के 5 टॉपिक कवर कर लिए थे। इंशाअल्लाह आज हम लोग 5 मज़ीद टॉपिक को कवर करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं मस्जिद की फजीलत, इल्म की फजीलत, तालिब इल्म को तरग़ीब, वालिदैन को तरग़ीब और उस्ताद को तरग़ीब शामिल है। तो अभी जो पहला टॉपिक है जो अभी हम शुरू करते हैं वो है मस्जिद की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को मदरसा करार दिया और मस्जिद में आके तालीम हासिल करने की तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग खुदा के किसी घर में जमा होकर कुरान की तालीम और मुज़ाकरा करते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। रहमत इलाही इनका अहाता कर लेती है, सकीनियत इन पे नाजिल होती है। खुदावंद अपने मुकर्रब फरिश्तों में इनका तज़किरा करता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और दूसरा टॉपिक है इल्म की फजीलत। इल्म की फजीलत में कुरान मजीद की आयतें भी हैं, जैसे मसलन इनसे पूछो इल्म वाले और बे इल्म क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। ये सूरह ज़मर की 9वीं आयत है। हदीस में तो कसरत से इल्म की फजीलत बयान की गई है। मदीना शरीफ आके मस्जिद नबवी में जो पहला खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इसमें फरमाया, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। वो शख्स भला पा गया जिसके दिल को अल्लाह ताला ने इस किताब से ज़ीनत बख्शी, यानी वो कुरान का हाफिज़ बन गया। और एक जगह और फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो अहले इल्म हैं। उलमा में बेहतरीन लोग वो हैं जो दीन का फ़हम रखते हैं। ये अबू दाऊद की हदीस है। और एक जगह और फरमाया, ये अब बुखारी की हदीस है, आलिम को आबिद पर इतनी फजीलत हासिल है जितनी फजीलत 14वीं के चाँद को आम सितारों पर है। एक और टॉपिक है तालिब इल्म की तरगीब। तालिब इल्म के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। ये इब्न माजा की हदीस है। तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए फरिश्ते इसके आगे अपने पर बिछा देते हैं। यह अबू दाऊद की हदीस है और बाब फी फज़ल इल्म से किताब इल्म से ली गई है। जिस शख्स ने इल्म को तलब किया और पा लिया, अल्लाह ताला ने इसके 2 हिस्से सवाब अता कर दिए। जिस शख्स ने इल्म को तलब किया लेकिन हासिल न कर सका, अल्लाह ताला इसको 1 हिस्सा सवाब अता करेंगे। ये इब्न अब्दुल बर की हदीस है। इल्म से मोमिन को कभी सैरी नहीं होती। वो इल्म हासिल करता रहता है यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाता है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इल्म की तहसील करो गहवारे से लेकर गोल कब्र तक। और अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, वालिदैन की तरगीब। इस्लाम ने औलाद की तालीम और तरबियत का जिम्मेदारी वालिदैन पर डाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को तरगीब दी कि वो अपनी औलाद की तालीम दें, इसका उन्हें अजर सवाब मिलेगा। जाहिली माशरे में और पसमानदा माशरे में वालिदैन बच्चों की तालीम की राह में रुकावट बन जाते हैं। बजाय तालीम के वो बच्चों को काम धंधे पर लगा देते हैं। इसलिए तालीमी तहरीक के लिए ज़रूरी है वालिदैन के अंदर फ़िक्र की और ज़हनियत की इस्लाह की जाए। इसलिए आपने वालिदैन से फरमाया, किसी बाप ने अपने बेटे को अच्छे अदब से अफजल कोई अतिया नहीं दिया। ये तिरमिज़ी की हदीस है। अपने औलाद को 3 बातें सिखाओ,
अपने नबी की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक की तालीम। ख़ास तौर पर कुरान मजीद की तालीम देने और हिफ्ज़ कराने का बड़ा अजर सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। जिस लड़के ने कुरान मजीद पूरा पढ़ लिया और इस पर अमल पैरा हो गया, इसके वालिद को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से अफजल होगी। ये मुआज़ बिन जबल की अबू दाऊद की हदीस है। इसमें ये जुमला काबिल गौर है, वो ये है, जिस लड़के ने कुरान मजीद का पूरा पढ़ लिया और इस पर अमल पैरा हो गया। अब हम एक और टॉपिक शुरू करते हैं, उस्ताद को तरगीब। इस्लामी तालीमी तहरीक का अहम रुकन है। उस्ताद तालीमी तहरीक का अहम रुकन है। तालीमी सरगर्मियों का महवर व मरकज़ उस्ताद होता है। वो अगर लायक फाजिल हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से अदा करे तो तालीमी तहरीक फ़रोग़ पाती रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद के दिल में ये बात बिठा दी थी कि तालीम व तदरीस का काम भी इबादत की तरह मोहतरम व मुक़द्दस है और मौजिब अजर व सवाब है। इसकी मेहनत का सिला उसको आखिरत में मिलेगा, मुआवज़ा इसकी मेहनत का सिला नहीं है। अगरचे किफ़ारत के नुक्ते नज़र से मुआवज़े का भी वो मुस्तहिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो और फिर दूसरों को सिखाओ। ये बैहक़ी की हदीस है। नेकी की तालीम देने वाला उस्ताद के हक़ में हर शय मग़फ़िरत की दुआ करती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश के काबिल दो आदमी हैं, एक वो शख्स जिसे खुदा ने कुरान का इल्म दिया, वो दिन रात इसको फैलाता रहा। दूसरा वो जिसे खुदा ने माल दिया और रोज़ शब इस माल को खुदा की राह में खर्च करता रहा। एक और जगह फरमाया है कि रात के एक हिस्से में मुज़ाकरा करना सारी रात इबादत करने से अफजल है। खुशखबरी सुनाने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद को वईद भी सुनाई है। ऐसा उस्ताद अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, वो वईद का मुस्तहिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जिस शख्स में इल्म की बात पूछी जाए, जिसको वो जानता है, वो उसको छुपाए, क़यामत के दिन इसके मुंह में आग की लगाम पहनाई जाएगी। यह अबू दाऊद की हदीस है। एक और हदीस में फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा अज़ाब उस आलिम को दिया जाएगा जिसने अपनी इल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और एक और हदीस है, जिस शख्स की इल्म में तो इजाफ़ा हो लेकिन हिदायत में इजाफ़ा न हो, वो अल्लाह ताला से और दूर हो गया। वाज़ह रहे कि अहदी रिसालत में मौलिम के मायने महदूद नहीं थे, बल्कि वो वसी तर मफ़हूम में मौलिम होता था। वो मुदर्रिस कुरान था, मुबल्लिग इस्लाम था, वो दावत अल्लाह देता था, वो काजी था। इसकी तालीम चंद उलूम तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो तश्कील ज़हनियत करता था, तत्हीर अफ़कार करता था, तज़किया नफूस करता था और तालीम सीरत करता था। वो इंसान की पूरी शख्सियत की तामीर करता था। वो वसी मायनों मौलिम तो मुरब्बी था। अब मैं एक और टॉपिक शुरू करता हूँ, मुस्लिम माशरे की तरगीब। मदरसे कायम करना, दर्स व तदरीस का निज़ाम कायम करना, तालिबों और उस्तादों की तरजुरत फराहम करना, ये सारे अमूर मुसलमान रियासत की ज़िम्मेदारी थे। मुसलमान माशरे की ज़िम्मेदारी है। मुस्लिम अहले खैर और असहाब सरवत अशखास को ज़िम्मेदारियाँ हैं। नमाज इबादत है जिसके लिए माशरे में मसाजिद कायम करता है। इसके लिए तालीम इबादत है जिसके लिए मुसलमान माशरा मदरसे कायम करता है। असहाब खैर हजरात का फ़र्ज़ है वो तालीम की राह में हायल मुश्किलात दूर करे। तालीम हासिल करना एक मुसलमान का बुनियादी हक़ है और हज़ार साल इस्लामी रवायत से फ़ीस का नाम नहीं मिलता। समादाराना तहजीब से आज भारी फ़ीसों से तालीम की बोझल बना दिया है और आमे के दस्तरस से दूर कर दिया है। इंशाल्लाह बाकी इस चैप्टर की चीज़ें पर मैं इंशाल्लाह कल कवर करूँगा।
جزاک اللہ خیرین. خدا حافظ.